गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सुबह के 3:30 पौने 4 हो चुके हैं और हर दिन की तरह मैं उठ चुकी हूँ अपनी स्टडी करने के लिए। मैं ये टाइम प्रेफर करती हूँ अपनी स्टडी के लिए क्योंकि मेरे बच्चे इस वक्त सोए रहते हैं और बहुत ही घर में शांति होती है। तो अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और मदर हैं और किसी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रही हैं तो ज़रूर इस वक्त उठकर और सबसे पहले भगवान को नमन करके, जिन्होंने हमें ये पूरी पूरी दुनिया दी है, इतनी खूबसूरत, इतना सब कुछ दिया है, तो उन्हें एक थैंक्स तो बनता है। तो सुबह सुबह पहले भगवान को प्रणाम करके और आपके जो भी काम है जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो उसे आप सुबह उठकर अपना कंप्लीट कर ले फ्रेंड। तो मेरे लिए तो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट काम मेरा पढ़ाई है क्योंकि मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं सुबह उठ के अपना फटाफट पढ़ाई में लग जाती हूँ और अभी बज चुके हैं 3:50 या 4 बजने वाले होंगे, लगभग 3:50 हो चुके हैं। तो मैं आराम से बैठ के अपनी स्टडी में लग जाती हूँ। थोड़े वक्त बच्चों के साथ हो जाता है, छोटी मेरी बेटी है तो उसे सुलाते सुलाते थोड़ा टाइम लग जाता है। तो 4 बजे से अप्रॉक्स मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ये सुबह उठकर बहुत पहले से पढ़ती थी। मैं इधर से ही स्टार्ट की हूँ ताकि मेरे प्रिपरेशन में थोड़ा मुझे और वक्त मिल सके। दिन का वक्त मैं पढ़ाई में लगा रही थी बहुत पहले से, लेकिन उतना प्रोडक्टिव नहीं हो रहा था जितना ये सुबह का टाइम होता है फ्रेंड। तो अगर आप सच में एक प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ज़रूर इस टाइम उठ के पढ़ना चाहिए। और उससे भी ज़रूरी है कि आप अपने पूरे दिन को प्लान कर लें। तो अभी मैं सबसे पहले प्लान कर लेती हूँ कि मुझे पूरे दिन करना क्या है और उसे नोट कर लेती हूँ। उससे मुझे पता रहता है कि मुझे क्या क्या कंप्लीट करना है अपने पढ़ाई में, और मुझे सोचना नहीं पड़ता है कि अब मैं क्या पढूँ, मेरा ये कंप्लीट हो गया और अब मुझे क्या करना है। और घर के भी जो बाकी काम होते हैं उसे भी मैं नोट कर लेती हूँ। तो अभी मुझे जैसे हिस्ट्री पढ़ना है तो मैं हिस्ट्री निकाल के अपना फटाफट पढ़ाई कर लेती हूँ। अगर मैं ये सोचने में टाइम लगा दूँगी तो मुझे क्या पढ़ना है तो बहुत सारा टाइम चला जाएगा। इसलिए प्लान करना बहुत ज़रूरी है। आप भी अपने दिन को एटलीस्ट कॉपी में नहीं, डायरी में नहीं, तो इतना तो कर लें कि अपने माइंड में प्लान कर लें कि मुझे आज पूरे दिन में क्या करना है और क्या नहीं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्रेंड, तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना एक वक्त ऐसा ज़रूर चुनें जिस वक्त आप बिल्कुल पीसफुल माइंड से पढ़ाई कर सकें, क्योंकि ये प्रिपरेशन बहुत ही लंबा है। और कुछ वक्त ऐसा होना चाहिए जब आप बिल्कुल माइंड से तैयारी करें। बच्चों के साथ उतना वक्त नहीं मिलता है। बच्चों के साथ आप पढ़ तो लेते हैं, बट आधा बात समझ में आती है और आधी बात नहीं। ये मदर, अगर कोई आप में से कोई एक मदर या हाउसवाइफ सुन रही होंगी तो आप इससे ज़रूर कनेक्ट कर पा रही होंगी। तो मैं ये वक्त अपना पढ़ाई में लगाती हूँ और 1-2 घंटे पढ़ के 5 बजे मैं अपने घर के काम थोड़े बहुत, जैसे कि झाड़ू वगैरह करना, क्योंकि इसके बाद मेरे हस्बैंड भी ऑफ़िस जाने का टाइम उनका हो जाता है। तो क्लीनिंग वगैरह पूरा तो नहीं करती हूँ, लेकिन झाड़ू करके ताकि वो आराम से अपने ऑफ़िस वगैरह जा सकें। और चाय बना के एक ब्रेक भी हो जाता है बीच में, क्योंकि लगातार पढ़ते पढ़ते सुबह का टाइम होता है तो नींद भी आने लगती है। तो मैं भी एक इंसान ही हूँ तो मुझे भी नींद आने लगता है, ऐसा नहीं है। तो मैं चाय बना के और गर्मा गर्म चाय पीती हूँ तो नींद थोड़ा खुल जाता है। बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब जैसे जैसे ठंड कम होगा तो मैं चाय थोड़ा कम कर दूँ। पढ़ाई के कारण थोड़ा मेरा चाय ज़्यादा बढ़ गया है इधर से, सो मैं कंट्रोल कर रही हूँ, एक बार पी रही हूँ चाय। तो आप भी किसी ना किसी बहाने से, आपके साथ अगर स्नैक्स है तो आप स्नैक्स लें, चाय लें, जो भी आपको पसंद है, लेकिन उसके साथ ज़रूरी है कि आप सुबह के अपने काम को कंप्लीट करें। और चाय मैं लेके फिर अपने टेबल पे आ जाती हूँ। तो 1-2 घंटे उठे हुए हो जाते हैं मुझे, और बच्चे सोए रहते हैं तो कितना सारा चीज़ कंप्लीट हो जाता है। जैसे हिस्ट्री कर लेती हूँ, फिर अब मैं बिहार, ब्रेक के बाद मैं बिहार स्टार्ट करती हूँ। जैसे थोड़ा ब्रेक हो गया तो नींद भी खुल जाता है अच्छे से। फिर बच्चों को देख भी लेती हूँ कि वो सोए हुए हैं या नहीं। तो इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। 2 सब्जेक्ट एटलीस्ट, जो सबसे भारी सब्जेक्ट हो उसे मैं सुबह कर लेती हूँ। और अब बाहर आप देख सकते हैं, बाहर का मौसम 8:30 बज चुका है। तो इस बीच में मैं 1-2 बार उठी भी, मेरे बच्चे जग गए थे तो उसे मैं सुला के फिर से स्टडी कर रही थी। और बाहर का मौसम बहुत अच्छा होता है फ्रेंड। अगर आप नहीं सुबह उठते हैं तो अगर 4 बजे नहीं, 3 बजे नहीं, तो कम से कम 5-6 बजे उठ के बाहर का मौसम ज़रूर देखा करें। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि सुबह बाहर देखना। और मेरे घर के बाहर मंदिर है तो वहाँ बहुत शांति होती है।
अब मेरी बेटी भी उठ जाती है इस टाइम तक, 8:30 बजे तक। दोनों बच्चे उठ गए हैं तो मैं उसे साथ में लेके ही नाश्ता बना लेती हूँ। इन सब कामों में मेरा टाइम, बहुत सारा टाइम मतलब काम बचा रहता है अभी तक, लेकिन मैं पढ़ाई को पहले प्रायोरिटी करती हूँ क्योंकि ये सब काम मैं अपने बच्चों के साथ कर सकती हूँ, लेकिन जो पढ़ाई है वो उनके साथ उतना माइंड के साथ मैं नहीं कर सकती, इसलिए ये सब काम को आप बाद में कर लें। जैसे अब मेरे दोनों बच्चे उठ गए हैं और वो लोग अपना नाश्ता वगैरह करके और राइम्स देखने के लिए बैठ गए। मेरी बेटी बार बार फ़ोन को देख के वो दौड़ के आ जाती है। उसको अभी उतना राइम्स में इंटरेस्ट नहीं है, ना ही कोई कार्टून नेटवर्क वो देखना उतना पसंद नहीं करती। बस खाती है, थोड़ा बहुत देखती है और फिर वो इधर उधर घूमते रहती है। तो इस तरह इस टाइम में मैं अपना नहा धो लेती हूँ। जब वो लोग राइम्स देखते हैं तब मैं नहा के अपना फ्रेश हो जाती हूँ और फिर मेरा सुबह का नाश्ता वगैरह करके मैं ये फ़ोन अभी लगा देती हूँ। एटलीस्ट एक बार मैं सुन लेती हूँ सुबह के जो भी न्यूज़ वगैरह होते हैं, या ऐसा कोई टॉपिक जो मैं पढ़ रही हूँ और समझ में नहीं आया हो, तो उसे मैं लगा के अपने जो भी घर के काम होते हैं, साफ़ सफाई कुछ भी सुबह से हुआ नहीं होता है तो मैं क्लीनिंग वगैरह जितना होता है मैं ईयरफोन लगा के वो टॉपिक को सुन लेती हूँ। ऐसा टॉपिक जो कि मुझे सुनने से समझ में आ जाए, जैसे कोई करंट अफेयर्स हो गया, कोई न्यूज़ वगैरह, और उसके साथ साथ मैं अपने घर के काम कर लेती हूँ, खाना बनाना। तो ज़्यादा से ज़्यादा माइंड में बस ये रखना है कि आपके लिए लाइफ में जो इम्पोर्टेंट चल रहा है, चाहे वो आपकी जॉब हो चाहे पढ़ाई हो, उसे आपको मैनेज करके चलना है अपने अकॉर्डिंग। मेरी बेटी देखिए घूम घूम के मेरे पास आती रहती है और वो फ़ोन लेके ऐसे डांस कर। तो इसके साथ ही फ्रेंड दोपहर तक यही सब चलते रहता है, तो मॉर्निंग रूटीन मेरा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है और इतना ही मेरा मॉर्निंग रूटीन है। सो थैंक यू फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अभी आपने वीडियो जो देखा वो मेरे मॉर्निंग रूटीन का वीडियो था। बहुत सारी मेरी हाउसवाइफ फ्रेंड्स का ये रिक्वेस्ट था कि आप अपनी स्टडी को अपने किड्स के साथ, अपने घर के रूटीन के साथ एक व्लॉग बनाकर शूट करें। तो पूरे दिन का मैं एक साथ वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है और उतना एडिट भी नहीं करने का टाइम मिल पाता है मुझे। तो इसलिए मैंने इसे 2-3 वीडियो में कन्वर्ट कर दिया है। पहला मेरा मॉर्निंग व्लॉग ये है, सेकंड आफ्टरनून से इवनिंग व्लॉग में, आफ्टरनून से इवनिंग व्लॉग सेकंड व्लॉग में ही मैं पूरे ले आऊँगी क्योंकि वो उतना टाइम छोटा ही होता है उस टाइम का व्लॉग। मॉर्निंग थोड़ा लंबा होता है क्योंकि उसमें स्टडी और काम वगैरह सब कुछ है। तो आई होप कि ये आपको मेरा वीडियो पसंद आया। और आज का जो मेरा वीडियो था जो मैं सुबह लेके आती थी वो मैं नहीं लेके आई, मैंने सोचा इसी के साथ मैं उसे ऐड करके आप लोगों को बता दूंगी जो मैं टॉपिक्स लेके आती थी, 10 टॉपिक्स। तो आज मैं 10 टॉपिक्स लेके भी नहीं आई हूँ क्योंकि वीडियो और भी लॉन्ग हो जाएगा, पहले से ही वीडियो ऐड कर चुकी हूँ मैं। तो 2 टॉपिक्स बस मैं हिस्ट्री के लेके आई हूँ। और मैंने, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस टॉपिक की बातें कर रही हूँ, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहा है, तो मैं बता दूँ कि मैं एक PCS एस्पिरेंट हूँ, BPSC की मैं तैयारी करती हूँ और मैं जो अपनी स्टडी कर रही हूँ, अपने प्रिपरेशन कर रही हूँ, अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाला है हमारा 67th का। तो उसके लिए मुझे जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लगते हैं, जो मुझे पढ़ना चाहिए, मैं पढ़ती हूँ और पढ़ने के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी उसे। तो मैं 5-5 टॉपिक्स करंट के और हिस्ट्री के लेके आ रही थी। आज मैं बस 2 टॉपिक लेके आई हूँ हिस्ट्री का। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको भी इस तरह के टॉपिक्स चाहिए, करंट अफेयर्स के भी टॉपिक्स चाहिए, तो मैं लेके आऊँगी। और मेरे साथ आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे देती हूँ। तो इसके साथ ही 2 टॉपिक्स में बता दूं फटाफट। एक तो आंग्ल मैसूर युद्ध और आंग्ल मराठा युद्ध। आप ये 2 टॉपिक्स ज़रूर पढ़ लें फ्रेंड, ये बहुत ही खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है क्योंकि आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 2-3 युद्ध हुआ है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इस तरह करके आंग्ल मैसूर भी पढ़ना है और आंग्ल मराठा भी। तो ये खुद में बहुत बड़ा एक टॉपिक है और इससे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है सिलेबस के अकॉर्डिंग और एक बार इसे ज़रूर आप पढ़ लें। इससे पहले मैंने जो दिया था वो बंगाल के बारे में दिया था, तो बंगाल का भी आपने, बंगाल विजय जो अंग्रेज़ों का बंगाल विजय जो हुआ उसके बारे में आपने अभी तक पढ़ लिया होगा। उससे पहले मैंने पुर्तगालियों का और डच, फ्रेंच और अंग्रेज़ों का आगमन भारत में दिया था। तो ये सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करंट के मैंने बहुत सारे टॉपिक डिस्कसन किए थे, बट अब मैं तभी टॉपिक को लेके आऊँगी जब आप में से कम 4-5
स्टूडेंट्स पढ़ने वाले जो एटलीस्ट जो पढ़ने वाले हों उनका रिप्लाई मुझे आएगा। सो मुझे उस कमेंट्स का ज़रूर वेट रहेगा कि आप लोग सच में प्रिपरेशन कर रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हाउसवाइफ ही हो, अगर आप कोई लड़की हैं कहीं से भी, बैचलर हैं आप, स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रही हैं या कर रहे हैं, उन लोगों को आराम से आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं कि आपको इस तरह के टॉपिक्स अच्छे लग रहे हैं। तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ रही हूँ, कवर कर रही हूँ, और बहुत ही वो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे प्रिपरेशन में लगे होंगे, और मेरा नेक्स्ट वीडियो भी कल अपलोड हो जाएगा, उसे आप ज़रूर देखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू फ्रेंड्स।